यूट्यूब नगरवासियों, स्वागत है आपका अमेजिंग से यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको हाई स्कूल 2023 इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को, जिसका कोड DI है, पूरा सॉल्व कराएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। नीचे दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और आगे आने वाले क्वेश्चंस का सवाल का जवाब दीजिए। चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चूज करके। ठीक है। पैसेज है, एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड। एक बूढ़ा आदमी परेशान था। बिकॉज, क्योंकि हिज सन्स, उसके लड़के, ऑलवेज हमेशा, क्वेरल झगड़ा करते थे विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ। वन डे ही कॉल्ड देम टू हिम, एक दिन उसने उन सब को अपने पास बुलाया। एंड शोड देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स, और उन्हें लकड़ियों का एक गट्ठर दिखाया, टाइड टुगेदर, जो कि आपस में बनी हुई थी। ही आस्क्ड, उसने पूछा, इफ एनी वन ऑफ देम, उनमें से कोई है, वाज स्ट्रॉन्ग इनफ, बहुत ज्यादा ताकतवर, टू ब्रेक देम, जो कि इसको तोड़ सकता है। फर्स्ट वन, पहले एक ने, एंड देन अनदर ट्राइड, तब दूसरे ने प्रयास किया, बट दे ऑल फेल्ड, लेकिन वे सारे के सारे नाकाम हो गए, असफल हो गए। ही देन अनटाइड द बंडल, तब उसने क्या किया, गट्ठर को खोल दिया। एंड टोल्ड देम टू ब्रेक ईच स्टिक सेपरेटली, और तब कहा कि हर लकड़ी को अलग अलग करके तोड़ो। दिस दे डिड इजिली, इसको उन्होंने आसानी से कर दिखाया। एंड ऑल द स्टिक्स वर सून ब्रोकन इनटू पीसेस, और जल्द ही सारी लकड़ियां टुकड़ों में परिवर्तित हो गई, टुकड़ों में टूट चुकी थी। दस, इस प्रकार, ही टॉट देम, उसने उन लोगों को सिखाया, दैट यूनाइटेड दे वुड बी स्ट्रांग, कि अगर वे एकजुट होकर रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। बट डिस यूनाइटेड दे वुड ऑलवेज बी वीक, लेकिन अगर वे अलग अलग रहेंगे तो वे हमेशा कमजोर रहेंगे। इस पैसेज पर पहला क्वेश्चन है, एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, एक बूढ़ा आदमी परेशान था क्योंकि, हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल विद वन अनदर, उसके बेटे हमेशा आपस में झगड़ा किया करते थे। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड, एक बूढ़ा आदमी परेशान था। इट मीन्स ही वॉज, इसका मतलब वह था। ठीक है, ऑप्शन डी सैड सही है। फिर है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक, वीक का अपोजिट पैसेज में कौन सा शब्द है। वीक का मतलब होता है कमजोर, और स्ट्रांग का मतलब होता है मजबूत। ऑप्शन सी सही है। चौथा प्रश्न है, हिज फ्रेंड, फिर खाली जगह है, बिफोर ही रीच दियर, तो इस वाक्य का क्या सेंस बनता है, क्या अर्थ बनता है। उसके आने से पहले उसका दोस्त जा चुका था, हैड गॉन। ऑप्शन सी सही है। इफ यू डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग मोर, अगर तुम्हें कोई चीज और नहीं चाहिए, यू आर, तुम हो, संतुष्ट हो, सेटिस्फाइड। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स, पुनर्व्यवस्थित कीजिए, सही क्रम में रखिए नीचे दिए गए शब्दों के समूह को, टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए। एंड चूज द राइट अरेंजमेंट, और सही व्यवस्था को चुनिए। ठीक है, तो वर्ड्स दिए गए हैं, शी, लॉट, आ, मनी, ऑफ, बोरोड, हैज, देम, फ्रॉम। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चुनना होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, जैसे यहाँ पे शी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हैज बोरोड। फिर ऑब्जेक्ट, अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम, शी हैज बोरोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी गलत है, किसकी स्पेलिंग गलत है। ऑप्शन है इम्पोर्टेंट, यहाँ पे TENT है जबकि TANT होता है इम्पोर्टेंट में। अगला प्रश्न है, फिल इन द गैप विद अ सुटेबल प्रीपोजिशन। ठीक है, खाली जगह को भरना है एक उपयुक्त प्रीपोजिशन के साथ में। प्रश्न है, फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, खाली जगह है, दोस 5 बॉयज। जब कोई चीज दो लोगों के बीच में हो तो बिटवीन कहा जाता है, दो से अधिक लोगों के बीच में हो और जिनको हम गिन सकते हैं तो उनको अमंग कहा जाता है, और असंख्य लोगों के बीच में हो, अननंबर्ड लोगों के बीच में हो जिनको हम नहीं गिन सकते, तो वहां पर अमंगस्ट का यूज होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, यहां पर हम क्या डालेंगे, अमंग डालेंगे। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए पैसेज को पढ़ना है और सही ऑप्शन चूज करना है आने वाले प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पैसेज है, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक तेज हवा चलना शुरू हो गई। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल,
बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins। ये बिल्कुल या ये सचमुच नए चांदी के सिक्के के सदृश थे, समान थे। The boys exposing themselves to the rain। बच्चों ने खुद को बारिश में बेनकाब कर लिया, यानी कपड़े उतार के बारिश में भीगने लगे। Ran out to collect the frozen pearls। और दौड़े बाहर इकट्ठा करने के लिए जमी हुई मोतियों को, यानी बर्फ के टुकड़ों को। प्रश्न है along with the rain began to fall। खाली जगह है बीच में, तो बारिश के साथ साथ क्या गिरना शुरू हो गए? ऑप्शन बी हेल स्टोन सही है। फिर है द कॉर्न फील्ड बिलोंग टू। कॉर्न फील्ड पर किसका अधिकार था? मकई के खेत पर किसका अधिकार था? ठीक है, ऑप्शन डी लेंचो सही है। अगला प्रश्न है नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक। फिर खाली जगह है ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला क्या बने थे? पहले राष्ट्रपति बने थे। ऑप्शन सी प्रेसिडेंट सही है। अगला प्रश्न है महासीर इज अ लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ। फिर खाली जगह है रिवर। महासीर एक लंबी मछली है जो कि ताजे पानियों में पाई जाती है। कौन सी नदी के? कावेरी नदी के। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है द बस फेयर फ्रॉम वलीज विलेज टू द टाउन वाज। पैसे वन वे। ठीक है, कितने पैसे था एक तरफ से? वल्ली के गांव से बस का किराया कितने था कस्बे तक? 30 पैसे था एक तरफ का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए अवतरण को पढ़िए और सही ऑप्शन चूज करिए, ठीक है, आने वाले क्वेश्चंस का उत्तर देने के लिए। अवतरण है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग में समाप्त हो जाएगी। सम से इन आइस। कुछ कहते हैं कि दुनिया बर्फ में समाप्त होगी। फ्रॉम वॉट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर। लेकिन मैंने जो अपने अनुभवों से सीखा है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैं उनका समर्थन करता हूं जो आग के समर्थन में है। पहला क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन्स। ऊपर दी गई हुई पंक्तियों में वक्ता कौन है? ठीक है, अ पोएट, द पोएट। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है इन द स्पीकर्स ओपिनियन द वर्ल्ड विल एंड इन। बोलने वाले के विचार में दुनिया समाप्त होगी। ऑप्शन सी बोथ आइस एंड फायर। आग और बर्फ दोनों से दुनिया समाप्त होगी, ऐसा कवि का मानना है। ठीक है, अब यहां से 16 से लेके 20 तक के प्रश्न सप्लीमेंट्री से हैं। पहला प्रश्न है हरि सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक बट टोल्ड दैट ही कुड कुक बिकॉज। हरि सिंह नहीं जानता था कि खाना कैसे बनाया जाता है, लेकिन फिर भी उसने बताया कि वो पका सकता है। क्योंकि ऑप्शन ए ही वांटेड वर्क एंड फूड। वह काम और भोजन चाहता था। दूसरा प्रश्न है सप्लीमेंट्री यानी 17वां प्रश्न है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। इलाज के दौरान ऑफ द डॉग, कुत्ते के, द डॉक्टर ने क्या किया? केप्ट एन आई ऑन द डॉग गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। कुत्ते पर उसने नजर रखी, उसे कोई खाना नहीं दिया लेकिन ढेर सारा पानी दिया। ऑप्शन सी सही है। 18वां प्रश्न है एब्राइड्स मदर गिफ्टेड हिम अ बुक इंटाइटल्ड। एब्राइड की मां ने जो किताब से तोहफे में दी उसका शीर्षक क्या था? द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नीचे दिए गए हुए कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन डी मटिल्डा बोरोड अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स बट रिटर्न अ नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स। मटिल्डा ने उधार हीरो का जो हार लिया था वो नकली हीरो का था, लेकिन उसने असली हीरो का हार लौटाया। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है नंबरदार रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। नंबरदार रामलाल के 7 लड़के थे, जिसमें 3 लड़के थे और 4 लड़कियां थी, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अब यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पार्ट ए समाप्त होता है और पार्ट बी यानी रीडिंग सेक्शन स्टार्ट होता है।